नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबर लेरिया बनारस से। खबर लेरिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जिस तरह से जिला पंचायती या प्रधानी के चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी को लेकर के लगातार लोग अपनी अपनी तैयारियां पे जुट रहे हैं। 31 मार्च को 2021 को आज आम आदमी पार्टी कैलाश पटेल ने, जो कि जिला पंचायती चुनाव को लेकर के प्रेस वार्ता करने वाले, तो आइए हम इनसे जानते हैं कि जो पंचायती चुनाव है, आप किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, क्या उम्मीद है कि आप किस उम्मीद से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों जिला पंचायती में आप भाग लेना चाहते हैं, आपको आने के बाद किस तरह से बदलाव होगा। तो हम जानेंगे इनकी राय, क्या तैयारियां चल रही है। कहीं लगा दीजिए। भैया आपका नाम और पद क्या पड़ेगा? मैं कैलाश पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। किस तरह की आप तैयारियां करें, किन पद के लिए? आज पूरे प्रदेश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के हमारी आम आदमी पार्टी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ाना चाहती है। उसी कड़ी में वाराणसी जनपद की समस्त 40 सीटों पर जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार घोषित किए जाने हैं। इस हेतु आम आदमी पार्टी से जिला पंचायत की टिकट हेतु जिला स्तर पर भी आवेदन करने की व्यवस्था की गई है और जिला पंचायत सदस्य को हम चुनाव लड़ाएंगे और जो निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य होंगे, आने वाले कल में हम उन्हें विधानसभा के लिए भी अवसर दे सकते हैं। हमारे अच्छे उम्मीदवार होंगे तो 2022 में। और इस चयन के लिए हमारे 4 लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत हमारे अरविंद केजरीवाल जी की टीम से एक व्यक्ति होंगे, निर्धारित हैं जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिले के चुनाव प्रभारी हमारे माननीय विधायक जी हैं संजीव झा जी। ये 4 की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। ये चारों लोग मिलकर के अपने जनपद के अंतर्गत 40 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनको चयनित करेंगे और ये नाम पार्टी को भेजेंगे। पहली सूची कल प्रकाशित हो जाएगी। इसी कड़ी में आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बुलाया है और हमारी सोच है कि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य में साफ सुथरी छवि का हो, कोई दाग न हो, बेदाग छवि का हो। और जो सोच हमारी पार्टी की है, हमारे पार्टी की जो साफ सुथरी छवि है, उसमें कहीं भी हम दाग नहीं लगाना चाहते। और उत्तर प्रदेश के अंदर और इस वाराणसी अंतर्गत जितने भी जिला पंचायत हम पूरे की पूरे लड़ाना चाहते हैं, उसमें सभी साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार हम उतारेंगे। और पहली बार में हमारी प्राथमिकता है, हम वाराणसी जनपद के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव की तैयारियां में जुटे हुए हैं और पहली बार में ही धमाकेदार जीत दर्ज करना चाहते हैं इस वाराणसी जनपद की जिला पंचायत सदस्य सीट पर। और इस वाराणसी जनपद के अंदर समस्त जो पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हों, क्षेत्रीय पार्टी हों, शायद उनकी कतार में और उससे आगे हम खड़ा होना चाहते हैं। ये हमारे विधानसभा की एक तरह से सेमीफाइनल ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने 2014 में हमारे पार्टी के मुखिया माननीय अरविंद केजरीवाल जी इसी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसके बाद ढेर सारे चुनाव आए। 2015 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा, इन सब में हमारे कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं लड़े। लेकिन 15 दिसंबर 2020 को हमारी मुखिया ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा ही नहीं, छोटे बड़े सभी चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम तैयारियां चला रहे हैं और पहली बार में यहाँ अच्छे कैंडिडेट दे करके, साफ सुथरी छवि के कैंडिडेट दे करके हम यहाँ सीट जीत करके पार्टी की झोली में देना चाहते हैं। और 22 की हमारी
तैयारी एक तरह से ये सेमीफाइनल के रूप में हम जिला पंचायत लड़ेंगे। क्यों जिला पंचायती लड़ना चाहते हैं? देखिए, वास्तव में तो ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिला पंचायत जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है और इसको हमारे मुखिया ने इसलिए टारगेट कर रखा है कि जिला पंचायत के माध्यम से हम जब चुनाव पूरे सेक्टरों में लड़ाएंगे, हर वार्ड में लड़ाएंगे, 40 वार्डों में अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि 40 की 40 सीटें हमारी बेहतरीन हों, हम 40 की 40 सीटें जीत जाएं, लेकिन इतना ज़रूर है कि पहली बार में हम सीटें जीतेंगे। और आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, हमारी आम आदमी पार्टी की जो सोच है, दिल्ली के अंदर जिस तरह से हमने एक मॉडल प्रस्तुत किया है, दिल्ली में आज भारत ही नहीं पूरे दुनिया में एक मॉडल प्रचलित हुआ है, दिल्ली मॉडल, जिसमें बेहतरीन और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थाएं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली 2 यूनिट फ्री और पानी हम 20,000 लीटर फ्री देते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को पूरे दिल्ली प्रांत में, चाहे हमारी मेट्रो ट्रेन हो या सरकारी बसें, महिलाओं को मुफ्त निःशुल्क यात्रा की सुविधा पूरे दिल्ली प्रांत में हमारी तरफ से दी गई है। और एक ऐसी भी सुविधा हम दिल्ली वासी ही नहीं पूरे भारत को देने जा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मुखिया ने, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उन्होंने कैंसर संस्थान एक बृहद रूप में स्थापित करने का कार्य शुरू कर दिया है और जल्दी ही उसका लोकार्पण करेंगे, जिसके माध्यम से पूरे देश के कैंसर पीड़ित निःशुल्क दिल्ली के अंदर जाकर के इलाज पा सकते हैं। अगर भैया आप सत्ता में आ गए तो बनारस में क्या बदलाव आएगा? देखिए, सत्ता में हम आते हैं तो हमारे मुखिया ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरह की ढेर सारी सुविधाएं दिल्ली के अंदर हम दिल्ली वासियों को दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश वासी भी इसके हकदार हैं। संविधान सम्मत हमारे मुखिया ने बार बार कहा कि देश के अंदर अन्य प्रदेशों में चाहे सरकारें जिस भी रूप से चल रही हों, जिस तरह से चल रही हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में चलेगी तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान सम्मत ही चलेगी। तो संविधान सम्मत काम करके दिल्ली के अंदर मौलिक अधिकारों पर काम किया है हमारी पार्टी ने, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी पार्टी मौलिक अधिकारों पर कार्य करने का उन्होंने भरोसा दिया है। जैसे दिल्ली में हम एक उदाहरण बने हुए हैं। हम उत्तर प्रदेश में, हमारे मुखिया ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश वासियों को भी ये ढेर सारी सुविधाएं देंगे, तो लोगों को भरोसा है, यकीन है कि अगर दिल्ली में कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कर सकते हैं। और हम करते कैसे हैं? हमारे बीच आज नहीं है यश का ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जब वो जीवित थे तो उन्होंने एक बयान दिया था, जनता के हित के लिए, भलाई के लिए जब हम जनता को 1 रुपये अपनी कोष से देते हैं तो जनता के पास 10 पैसे पहुंचते हैं। 90 पैसे अर्थात 90% धन उन्होंने स्वीकारा कि ये करप्शन में खर्च हो जाता है। आज उस 90% धन को अरविंद केजरीवाल की सरकार बचा रही है, तब जाकर के संविधान सम्मत मौलिक अधिकारों पर काम कर पा रही है और दिल्ली वासी खुशहाल है और दिल्ली का खजाना भी भरा हुआ है। पहले बार हम 49 दिन की सरकार चलाए, काम तो नहीं कर पाया, लेकिन जब 2015 में दिल्ली वासियों ने हमको मौका दिया, हम 5 साल सरकार चलाए, तो 30,000 करोड़ के बजट को हमने 62,000 करोड़ तक, अर्थात फ्री जो बीजेपी के लोग कहते हैं, नेता इनके कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल खजाने को दोनों हाथों से फ्री लुटा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं ये तथ्य गलत है। हम अपने 30,000 करोड़ के बजट को 62,000 करोड़ तक पहुंचा दिए, अर्थात 100+ हम लाभ में आज भी खजाना भरा हुआ है। अभी 2020 में हम सरकार में आए, 78,000 करोड़ हमारा आज बजट हो गया दिल्ली का, अर्थात हम 18,000 करोड़ आज भी प्लस में हैं। तो हमारा दिल्ली का खजाना खाली नहीं है, पूरे देश के प्रदेशों का खजाना खाली हो सकता है, लोग घाटे में हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार घाटे में नहीं है। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगी तो फिर ये उत्तर प्रदेश में भी पूरा खजाना भरा होगा और उत्तर प्रदेश का भला होगा, ये हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं। धन्यवाद। वो एक फोटो भी ले लीजिए मीडिया लोगों के साथ भी हम लोगों का, वो मुकेश भाई को भेजना है। घनश्याम भाई, हाँ वीडियो चला लीजिए। देखिए मैडम, हाँ या दीदी हमारे पर भेज दीजिएगा, भेज सकती हैं।